बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां संसदीय सचिव विकास उपाध्याय बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया। असम दौरे के बाद हिंदुस्तान में अलग अलग जगह घूमने का अवसर भी मिला और देश की जो आज स्थिति है उसको देखने का भी अवसर मिल रहा है और सब लोग इन चीज़ों को जान रहे हैं जिस प्रकार से आज देश के हालात हैं। और राहुल गांधी जी सदन से लेकर चाहे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच में या मीडिया के बीच में अपनी बातों को रखते हैं। आज देश की स्थिति को उजागर करने का काम अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी आज के हालात को जो हालात निर्मित हैं उसको बताने का काम राहुल गांधी जी बार बार इस देश को दिशा भी दिखा रहे हैं और उसको करने का प्रयास भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पहले भी झूठ बोलते थे और चुनाव जीतने के बाद सरकार में आने के बाद भी वो झूठ बोलते हैं। ये बात स्पष्ट हो चुका है। 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, किसी के अकाउंट में 5 नया पैसा नहीं आया। पेट्रोल डीजल महंगाई के नाम पर मोदी सरकार बनी थी। जिस प्रकार से मोदी सरकार बनी थी महंगाई के नाम पर, काला धन आएगा, तमाम प्रकार की बात हुई, लेकिन कहीं कोई चीज़ सामने निकलकर आती दिखती नहीं है। आज केंद्र सहित अन्य प्रदेशों में भी छत्तीसगढ़ मॉडल को देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद भी सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट को भी अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की बड़ी, रोजगार के मामले में भी, आय के मामले में भी छत्तीसगढ़ आज सबसे अव्वल प्रदेश पूरे देश में है। तो छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने की आवश्यकता भी देश को भी है और केंद्रों को भी है। असम सहित अन्य प्रदेशों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ भाजपा की स्थिति चुनाव में आपको पता चलेगा कैसे उनका सुपड़ा साफ होगा। चुनाव आने के बाद आपको पता चलेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही भारतीय जनता पार्टी थी जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तो सिर्फ पूरे देश में घूम घूम के यही बात की गई कि कांग्रेस आई, महंगाई लाई और उस पर उन लोगों ने चुनाव जीता। जनता ने विश्वास किया महंगाई की स्थिति होगी, इसलिए जनता ने विश्वास किया और उनको वोट दिया। वोट देने की स्थिति ये हो गई कि 7 साल हो गए, 1 रुपए की महंगाई कम नहीं हुई और महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, आसमान को महंगाई छू रही है। चाहे आप खाने के तेल की बात करें, आलू प्याज की बात करें, राशन की बात करें, आप पेट्रोल डीजल गैस की बात करें, आज हर चीज़ में महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के ईगो से पूरे देश को हो रहा है नुकसान। जब ये 3 किसान कानून बने थे, वो कानून बना था तभी उसी समय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, विपक्षी दल के नेताओं ने इसका विरोध किया था कि किसानों के हित में नहीं है। कुछ चुनिंदा जो कॉर्पोरेट कल्चर के लोग हैं या कॉर्पोरेट ग्रुप है उनको इससे फ़ायदा मिलने वाला है, जो कॉर्पोरेट किसान हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कहीं भी किसी ने इस बात को माना नहीं। अपने ईगो को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये लोकसभा में दोनों सदनों में ये काले कानून का प्रस्ताव भी पास हुआ और आज 100 दिन से भी ज़्यादा हो गया किसान आंदोलन पर सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं। उनके परिवार के लोगों की मृत्यु भी हुई है और आंदोलन वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मोदी सरकार क्योंकि अपनी हिटलरशाही करना चाहते हैं और जो ईगो आज उनका हट हो रहा है उसके कारण ये तमाम स्थिति आज देश जिस स्थिति में पहुंच रहा है, देश का जो नुकसान हो रहा है वो आप कहीं किसी से छुपा नहीं है। इसी पर अभी तक तकरीबन 7 करोड़ 25 लाख रुपए तो कृषि मंत्रालय ने 8 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। यही सब इसके प्रचार प्रसार में मोदी सरकार। देश की सीमाओं पर किसान पिछले 85 दिनों से धरना पर बैठा है। वो आप जानते हैं 150 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ टोल प्लाजा से हो चुका है। जो रोड पर बैठे हैं 150 करोड़ सिर्फ अपनी हठधर्मी के कारण। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनके पास में अपील लगी थी उस पर भी उन्होंने बात की। उसके बावजूद अभी तक इस कानून पर कोई वो नहीं हुआ। जब भारतीय रेल को 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अभी तक, जबकि कोरोना में भी नुकसान हुआ था। अब स्थिति थोड़ी संभलने की बनी थी, लेकिन देश कहाँ जा रहा है वो आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। जब कच्चे तेल का दाम कम होगा तो पेट्रोल डीजल का दाम कम होना चाहिए। मान लीजिए गेहूं से आटा बनता है, आटा अगर सस्ता होगा तो रोटी सस्ती होना चाहिए ऑटोमेटिक। आटा महंगा होगा तो रोटी महंगी होना चाहिए। जब कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल बन रहा है उसकी कीमत सस्ती है
तो पेट्रोल डीजल आज हमारे देश में बढ़ती कीमतों में क्या क्या हो रहा है, 80-90 पूरे 100 इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की स्थिति, नरेंद्र मोदी जी की स्थिति आज पूरे देश के अंदर में बनी है।